वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा। फ्रस्ट्रेशन है, प्यार है, ईगो है, बट तुमसे कुछ कहना है। तो ये जो टाइटल है आपके पर्सन का, आज मुझे चैनल्ड हुआ है इस वीडियो के लिए। तो हम जानने वाले हैं कि वो आपसे अपने दिल की कौन सी बात करना चाहते हैं। ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग होगी और इसमें कुछ ऑप्शंस भी होंगे जो स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। ठीक है। बहुत लोग जो टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में ढूंढते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स मैं नहीं लगाती, डिस्क्रिप्शन में लगाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, फ्रस्ट्रेशन है, प्यार है, ईगो है, पर कुछ बातें करनी है। वो मन की बात है, वो दिल की बात है जो आपसे वो कहना चाहते हैं। तो करंटली वो क्या फील कर रहे हैं जो वो आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों में ये रिलेशन जो है वो काफ़ी समय से एक लूप में चल रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। नो कांटेक्ट जैसी, सेपरेशन जैसी, इन एंड आउट सिचुएशन जैसी। और कुछ लोगों में हो सकता है कि बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन अभी अचानक कुछ हफ्तों से या कुछ ही दिनों से इस रिलेशन में थोड़ा पार्टनर का व्यवहार आपको बदला हुआ लगा। उनके बर्ताव से, उनकी एनर्जी से और उनके आपके ऊपर गुस्सा निकालने से आपको लगा कि इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ चल रहा है, जिसके कारण ये मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तो अभी करंटली वो जो आपसे कहना चाहते हैं उसमें है यिन एंड यांग की एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एनर्जी है पुश एंड पुल की कि उनसे ना रहा जा रहा है ना सहा जा रहा है। ये रिलेशन में ना कोई थर्ड पार्टी का भी ड्रामा है, कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के बीच में जो इस रिश्ते को अच्छा होते देख नहीं सकता या देख नहीं सकती। उस इंसान को आप दोनों के रिलेशन से चिढ़ होती है। तो ये इंसान अभी इस वक्त जो आपसे बोलना चाहते हैं वो है कि इनको आपकी तरफ अपने फीलिंग्स और अपने पैशन में एक बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। मन कह रहा है कि आपकी तरफ वो आगे बढ़ें, आपसे प्यार का इजहार करें। प्यार तो है इस रिश्ते में, क्योंकि अगर आपने टाइटल देखा होगा, फ्रस्ट्रेशन है, प्यार है, ईगो है। तो इतना कुछ एक ही टाइम पर जब इंसान के अंदर चलेगा तो कहीं ना कहीं दिमाग और दिल का जो एक कनेक्शन रहता है, क्योंकि अगर आपका दिमाग किसी और रास्ते लेकर जा रहा है लेकिन दिल आपको दूसरे रास्ते लेकर जा रहा है, तो इंसान जो होता है ना वो उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता। उसको लगता है छोड़ो रिलेशन, बहुत सरदर्द है, बहुत परेशानी है। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए इस रिश्ते से दूरी हो जाते हैं। लेकिन जब वो उतने दिनों में आपसे दूर रहते हैं तब उनको फिर वो चीज़ें आपकी तरफ खींचती हैं। तो ये पर्सन ना परेशान है इस टाइम। इनका रूट चक्र भी बिगड़ा हुआ है, मूलाधार चक्र एनर्जी में बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हो सकता है अभी कुछ दिनों से इनकी लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं दूसरे लोगों के साथ। वो चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों, घर परिवार के सदस्य हों, दोस्त हो, कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो, इनकी लड़ाई झगड़े बढ़े हुए और लोगों से नज़र आ रहे हैं। तो वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो ये ना हो कि वो आपके साथ फिर से
गुस्सा करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें और अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल दें और आप उन्हें इस वजह से दोबारा पसंद ना करो या उनके प्यार को समझो ना कि इनका तो हमेशा से ही रहता है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। तो वो ना कंफ्यूज्ड है, अभी की एनर्जी अच्छी नहीं है, थोड़ी हैवी एनर्जी है। इसमें गुस्सा और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा पार्टनर का बढ़ा हुआ है। लेकिन ये सब लोगों के पार्टनर के साथ नहीं हो रहा, केवल उन लोगों के पार्टनर के साथ है जिनका आपसे कोई कार्मिक रिलेशन चल रहा है, या हो सकता है कि कुछ लोगों में ये रिलेशन जो है वो कई सालों से इसी तरह चल रहा है, आना जाना, इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन कांटेक्ट, ऑफ कांटेक्ट। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी लोगों का रिलेशन है और वो शायद इसलिए परेशान हो रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो रोज़ रोज़ आपको देखना चाहते हैं, आपके करीब होना चाहते हैं और ये बातें वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी मन की इच्छा को व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि दूरियां आप दोनों के दरमियान जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, भूगोलिक दूरी, वो दूरी इनको बहुत चुभ रही है। तो एक अच्छा टाइम ये लाना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो मेरे सामने ना कुछ नंबर्स हैं गाइस, ये नंबर्स हैं अभी से कुछ दिन इस रिश्ते में लगेंगे। जैसे नंबर आया है पहले 3 नंबर, तो अगले 3 दिन भी लग सकते हैं। फिर है नंबर 7 नंबर, 7 दिन भी लग सकते हैं। नंबर है 16, तो कुछ लोगों में हो सकता है कि 16 दिनों के अंदर, यानी कि 16 डेज़ के अंदर आपके पर्सन का आपकी तरफ कोई अच्छा रिस्पॉन्स या कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो, ये भी हो सकता है। और उसके बाद है लास्ट जो नंबर निकला है, वो नंबर निकला है 28 नंबर। और कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 28 दिन भी लग सकते हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे और आपके किसी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए कोई प्लान बना सकते हैं, जो आपको जानते हो या इनको भी जानते हो, म्यूचुअल फ्रेंड को ही। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके किसी फ्रेंड से बात करके आपके बारे में वो जान सकें कि आपका मूड कैसा है और क्या ये सही होगा कि वो आपकी लाइफ में लौटें। तो वो किसी फ्रेंड से कोई सजेशन, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस लेने का भी प्लान कर रहे हैं। बाकियों के लिए तो मुझे नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है और ये काफ़ी महीनों से नो कांटेक्ट चल रहा है। उसमें जो चेंजेस होंगे वो कुछ लोगों में टाइम ले सकते हैं, कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है, कुछ महीनों का भी लग सकता है। और ये डिपेंड करता है आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन पावर कैसी है, आप करंटली लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे कि रीडिंग तो हम रोज़ सुनते हैं बट हम पार्टनर से मिल नहीं पा रहे, उनसे बात नहीं कर पा रहे, या वो हमें अनब्लॉक नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने ऊपर भी भरोसा रखना होगा। कुछ चीज़ें आपको भी खुद से शुरू करनी होंगी, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली लिखना हो, बोलना हो। तो जब आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों का प्रयास करोगे और फेथ रखोगे डिवाइन पर, गॉड के प्लान पर,
तो जो भी आपके रिलेशन में अभी सही नहीं चल रहा वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, कोई बहुत डार्क एनर्जी है और उसके कारण पार्टनर आ नहीं पा रहे, अपने आप को कंफ्यूज कर चुके हैं दो लोगों के बीच में, फिर टाइम लग सकता है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप पर, उनकी करंट फीलिंग्स पर, जो वो दिल में सोच रहे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन कई बार वो सोचते ही रह जाते हैं, बता नहीं पाते। और जो भी उनका नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट एक्शन है, मैंने वो भी बताया है। तो यहाँ राशियाँ भी सारी हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। और ये आज का वीडियो था। अगर आपका ध्यान अदर ऑप्शंस की तरफ गया हो, ऑप्शन 2, 3, 4, तो आप उसे भी सुन सकते हो। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट ज़रूर डाला करें। कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल्स, या फिर आप थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के दिल की जो बातें हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, वो क्या है। सबसे पहले तो आप उनके माइंड में भी हो, आप उनके दिल में भी हो, क्योंकि इसी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन भी है, ईगो भी है, प्यार भी है, और वो चुप्पी भी धारण करके बैठे हुए हैं, यानी कि साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन कोई फटाफट से एक्शन करके दिखाना हो, आपकी तरफ आना हो, वो सब वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल उनका थर्ड पार्टी से चल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड काफ़ी निकले हैं इस ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी वाले काफ़ी लोग होंगे जो परेशान हैं कि उनकी लाइफ में कोई और है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपनी फैमिली के कारण अपने प्यार को कुर्बान कर चुके हैं। यानी कि इनकी फैमिली ने इनको कहा हो सकता है कि तुम्हारा रिलेशन जो है हमें वो मंजूर नहीं है, तुम्हें शादी करनी होगी तो हमारे ही मर्ज़ी से करोगे, हमारे ही धर्म या जाति में करोगे, या हमारे ही स्टेटस से मिलते जुलते स्टेटस या परिवार में तुम्हारी शादी होगी। तो ये परेशान है। और ये भी लग रहा है मुझे कि इन्होंने शायद आपको सारी सच्चाई ना बताई हो कि इस रिलेशन में वो क्यों छोड़कर चले गए थे। अभी भी नो कांटेक्ट यहाँ पे 60 से 65% व्यूअर्स का बना हुआ है, यानी कि 65% लोगों की बातचीत पार्टनर से करंटली नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉन्टैक्ट्स में कार्मिक साइकिल की एनर्जी है। बाकी के जो 40% लोग हैं या 35% लोग हैं, उन लोगों की तो मुझे बात पार्टनर से होते हुए दिख भी रही है, लेकिन वो हर्ट बहुत करते हैं आपको, अपनी बातों से करते हैं कभी कभी, और कभी कभी करते हैं अपनी एक्शन ना लेने की वजह से, कि सिर्फ बातें ही करते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन उन पर काम करके दिखाते नहीं हैं। तो आप ना थोड़ा सा इस पर्सन को या तो स्पेस दे रहे हो, या आपने खुद स्पेस ले ली है। क्योंकि मुझे आपकी रेस्टिंग एनर्जी लग रही है, और शायद आप पहले बहुत जल्दबाजी करते थे कि जल्दी जल्दी मुझे रिज़ल्ट पता लगे, जल्दी जल्दी मुझे इस रिश्ते की सच्चाई पता लगे।
लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल सीख लिया है और उसका अच्छा इम्पैक्ट आपके पार्टनर पर पड़ेगा। लेकिन अभी जो टाइम है ना, थोड़ा स्लो है। जो चीज़ें जल्दबाजी में होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी, वो ये ख़राब कर चुके हैं। इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, कोई थर्ड पार्टी को भी टाइम दिया है, और अब वो रात दिन आपके बारे में जब सोचते हैं तो अकेला पाते हैं अपने आप को। ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे नाम के लेटर्स यहाँ नज़र आए हैं, और ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर हैं जो अगले 2 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में, या तो 2 वीक्स या फिर 7 वीक्स का टाइम लगेगा, डेफिनेटली कोई एक्शन लेंगे। जैसे पहला लेटर है नाम का, लेटर L O Y C W J H S Q D R और यहाँ पर लास्ट है लेटर K। काफ़ी सारे नाम के लेटर्स आ गए हैं। ये सिर्फ इनके नाम का पहला लेटर है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, और उनके मन में ये सवाल ज़रूर चलने वाला है कि क्या हम लोगों के पार्टनर लाइफ में हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, या वो अगर नो कांटेक्ट में हैं तो क्या लाइफ में वापस नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। मैंने आपको बताया 2 हफ्तों से लेकर कुछ लोगों में ये टाइम आने वाले 7 हफ्तों तक भी जाएगा। राशियों की बात करूं तो फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है एंड एयर है। 12 की 12 राशियां हैं। और अब मेरे सामने यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी आए हैं। ये लव मैसेजेस हैं और ये चैनल्ड हुए हैं मुझे। सबसे पहला मैसेज है, आई फील लकी एंड ब्लेस्ड व्हेन यू फर्स्ट स्टेप्ड इनटू माय लाइफ। कहते जब आप इनके जीवन में आए हो, पहले दिन से ही इन्होंने अपने आप को भाग्यशाली, खुशकिस्मत और बहुत ही लकी फील किया है, क्योंकि इन्होंने वो चेंजेस नोटिस किए हैं। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में ना किस्मत खोलने आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हमारे जीवन में आते हैं जिनके आने के बाद हमारी लाइफ की मुसीबतें, परेशानियां, संघर्ष बढ़ जाता है। हमें उनसे ट्रिगर मिलता है, और जब ट्रिगर मिलता है तो हम अपनी इनर डीमंस के साथ, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के साथ लड़ना शुरू करते हैं। और कभी कभी तो संघर्ष इतना लंबा होता है कि सालों साल हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अटके रहते हैं, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप्स को या सिचुएशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हमें लगता है बस यही रिश्ता हमारे लिए पहला और आखिरी है, जबकि वो कार्मिक होता है। और उस कार्मिक रिलेशन में हमारा अटैचमेंट, अट्रैक्शन, कोडिपेंडेंसी, पॉसेसिवनेस या एक डर उस पर्सन को खोने का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ना कार्मिक रिलेशन की भरमार है। आप भी कार्मिक हो इनके, और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक है। तो आपको बस ज़्यादा कुछ इस कनेक्शन में करना नहीं है,
बस आपको ये करना है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। कभी कभी नेचर में जाया करो, सनलाइट लिया करो, सूर्य के प्रकाश में जाकर बाहर। अगर आप इंडोर ज़्यादा रहते हो, घर के अंदर ही रहते हो, तो कोशिश करा करो कि घर की छत पर चले गए, बालकनी में चले गए, घर से बाहर चले गए। आपको नेचर से कनेक्ट करना है। स्पेशली सनलाइट या सनराइज़ को अगर आप देखते हो अगले 43 डेज़ लगातार, ये भी एक तरह से रेमेडी है आपके ब्लॉक्ड चक्रास को अनब्लॉक करने की। और जो लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिसिंग है या कंटेंटमेंट मिसिंग है, वो भी धीरे धीरे आपको ग्राउंडिंग देगी और आपकी लाइफ में ट्रू रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेगी। तो अगर ये ट्रू लव है तो ये लौटेंगे। और जो मैंने टाइम दिया है उसी टाइम फ्रेम में बहुत लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन अपने अपने पार्टनर्स के साथ हो जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक दीजिएगा, कमेंट करके क्लेम करना है, लिखना है थैंक यू गॉड। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन 1, 3 और 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। अब मैं ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, दिल की कुछ बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं। शायद कभी कभी ऐसा मौका भी आता है जब इंसान को बोलना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हिम्मत या वो सही टाइम उसके जीवन में नहीं आया होता और वो यही सोचकर रुक जाता है या रुक जाती है कि जब सही टाइम आएगा तब बात करेंगे। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पर्सन को फिजिकल और इमोशनल दोनों एनर्जीज आपके साथ सेटिस्फैक्शन देती हैं। सिर्फ वो आपकी बाहर की खूबसूरती से फ़िदा नहीं है, वो आपके गुणों से भी फ़िदा है, आपके अंदर की अच्छाइयों से भी उनको बहुत पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और एक इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ लोगों में ये रिलेशन ना आपको इसीलिए मिला है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो सको। कोई हायर पर्पस आप दोनों का आपस में जुड़ा हुआ है। बाकी 80% लोगों का ये एक प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें कुछ अधूरे कार्मिक साइकिल्स आप लोगों के वो आगे भी 2 से 4 महीनों में रिपीट होने वाले हैं। आपके लिए बहुत लंबा टाइम आया है, 2 से 4 महीने, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले कई महीनों से वेट कर रहे हो। अभी भी कुछ डिलेज़ हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको पार करने हैं, उनको भी करने हैं। अकेला आपकी हीलिंग करने से ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो भी अपने आप को अंदर से हील नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि लाइफ में जो रिलेशन उनको मिला है उसके कारण उनके जीवन में जो चेंजेस आए हैं, जब तक वो उन चेंजेस को फील नहीं करेंगे, उन चेंजेस के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो आपका रिलेशन इसी तरह आगे भी साइकिल्स में रिपीट होगा। और बाकी लोगों में तो मुझे ब्रेकअप लग रहा है कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हुआ है और ये ब्रेकअप काफ़ी टाइम हो गया है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, कुछ लोगों में 2 साल हो गए हैं, कुछ लोगों में 3.5 साल हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ब्रेकअप टेम्परेरी है। यानी कि आपको पता है कि ये पहले भी छोड़ कर गए थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद या महीनों बाद फिर लौट आए थे। तो अभी वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशन में दोबारा कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो शायद किसी और की बातों में बहुत जल्दी आ गए थे जब उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा। और ये दोस्त लग रहे हैं मुझे उनके, लेकिन
कुछ लोगों में तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने आपको अपने सेल्फिश मोटिव के लिए छोड़ा, मतलब अपने मतलब के लिए इन्होंने कहीं पे फ़ायदा देखा कि मुझे इस रिलेशन में फ़ायदा नहीं है, किसी और में मुझे फ़ायदा नज़र आया तो ये उधर चले गए। अब ये बहुत ही गंदी सोच होती है कि जो लोग रिलेशन में भी फ़ायदा देखते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, बट आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, ये बहुत मतलबी हैं, वेरी सेल्फिश पर्सन। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये तो बहुत दानी किस्म के इंसान हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, ये मतलब वाली बात आपने कैसे कर दी। लेकिन जो कार्ड में आया वही बताऊंगी। पहले वो जो भी थे आपके सामने, मैं उसकी बात नहीं कर रही, हम करंट एनर्जी देख रहे हैं आज के टाइम में, अभी की वर्तमान स्थिति उनके जीवन की क्या बनी हुई है, तो ये मतलब देख रहे हैं अपना। थर्ड पार्टी से भी इनको मतलब है। और ये कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि अभी इसी तरह रिलेशन चलेगा। बहुत कम लोगों के लिए ये जल्दी आ सकते हैं, अगले 5 दिनों से लेकर 11 दिनों के बीच में। बाकियों के लिए तो मुझे टाइम लग रहा है कि मिनिमम 2 हफ्तों से लेकर 9 हफ्ते लगने वाले हैं, यानी कि 2 वीक्स टू 9 वीक्स का टाइम। मेरे सामने आपके पर्सन के अब कुछ लव मैसेजेस भी हैं, उन्हें देखते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है शायद मैं उसको ज़िंदगी भर भुला ना पाऊँ, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है। ये मैसेज बहुत ही वियर्ड मैसेज है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता, ना ही भुला पाऊँगा, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है। अब आपने इनको वाकई में छोड़ दिया है, या आपकी कहीं और शादी हो गई है, या आपने मूव ऑन किया है, या आपने इनको, हो सकता है लास्ट टाइम जब बात की हो तो ये बोलकर बात की हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अगर तुमने अपने अंदर ये चेंजेस नहीं किए, अपने अंदर इन बदलावों को नहीं किया तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो शायद इन्होंने उस टाइम आपकी बातों को बहुत सीरियस नहीं लिया, उनको लगा कि शायद ये ऐसे ही बोल रही है या ऐसे ही बोल रहा है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि कुछ लोगों में इस पर्सन के अंदर डर बैठ गया है और वो घबराए से हुए हैं कि कहीं ये रिश्ता एंड तो नहीं हो गया। तो अगर आपका दिल इस इंसान को मौका देने का है, चांस देने का है कि चलो एक चांस दे देते हैं, फिर देखते हैं कि ये चेंज हुए हैं या नहीं हुए, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो, क्योंकि ये उसी इंतज़ार में बैठे हैं, इसी वजह से इनका एक्शन नहीं आ रहा कोई। लेकिन दूसरी तरफ मुझे वो लोग भी लग रहे हैं कि जो इस पर्सन को मौका दे देकर थक गए हैं, उनको लग रहा है कि बस यार ये कनेक्शन है या सर का दर्द बना है, क्योंकि इस कनेक्शन ने आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन किया है, कॉन्फिडेंस को हिला दिया है आपके। और कभी कभी ऐसा भी आपको फील होता है कि ये आपके अलावा और लोगों से भी इसी तरह बातें करते हैं, यानी कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये उनको भी टाइम देते हैं, तो ये बातें आपको पसंद नहीं है। आप एक लॉयल पर्सन हो, प्यार में आपको ईमानदारी अच्छी लगती है, लगन अच्छी लगती है, भरोसा अच्छा लगता है, कद्र करना अच्छा लगता है, लेकिन प्यार में कोई मजाक बनाए आपका या दिल के साथ खेले, आपको वो पसंद नहीं है। तो शायद आप वेट कर रहे हो कि यही आपको रीच आउट करें, और ये करेंगे भी। मैंने जो टाइम दिया है आपको 2 से 9 हफ्तों का, ये
डेफिनेटली कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी माइनर है, यानी जिसमें कोई बहुत बड़ी फ्यूचर प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। लेकिन सम टाइम्स क्या होता है, इंसान अगर छोटे छोटे कदम ले, धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग एक्शन लेकर प्लान करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो टाइम दो, ये रिलेशन ग्रो करेगा। पुरानी कुछ गलतियां इनको समझ आ रही हैं, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में टाइम यूनिवर्स ने दिया है, सेपरेशन क्रिएट किया है, वो इसीलिए किया है। इस रीडिंग को गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, बहुत सारी राशियाँ यहाँ पे नज़र आई हैं और सभी एलिमेंट्स हैं। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ भी गया है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। इस रीडिंग को आपने बस क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। वीडियो को ज़रूर लाइक देना गाइस, बहुत लोग लाइक नहीं देते और मुझे जब इतने सारे व्यूज़ मिलते हैं, इतने सारे लोग रीडिंग सुनने आते हैं और लाइक नहीं देते, तो थोड़ा सा दिल निराश तो नहीं कहूँगी बट उदास ज़रूर हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कौन सी बातें हैं दिल में जो वो आपसे करना चाहते हैं। क्योंकि आपने टाइटल देखा होगा, फ्रस्ट्रेशन है, प्यार है, ईगो है, लेकिन दिल की कुछ बातें हैं जो फिर भी आपके साथ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ये पहले कार्ड से ही क्लियर हो गया है। बहुत सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, खुद को रोका जा रहा है और जितना रोक रहे हैं उतनी ज़्यादा दिल और दिमाग में भड़ास इकट्ठी होती जा रही है। तभी तो आज की रीडिंग का टाइटल जो यूनिवर्स ने चैनल्ड किया है मुझे, वो आपने देखा, फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है, प्यार भी है। तो रिसेंटली कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ लोगों में, बाकियों का तो लंबे समय से नो कांटेक्ट है। जिनका अभी अभी लड़ाई झगड़ा हुआ है कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले, उनके लिए गुड न्यूज़ है, अगले 21 दिनों के अंदर ये रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है। इसमें कुछ ऐसी एनर्जी का एक्सपीरियंस आप दोनों करोगे जो दोनों को करीब लाएगा। अब ये डिवाइन आप दोनों को साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, या डिवाइन का कोई प्लान था कि पहले लड़ाई करवाएंगे, झगड़ा करवाएंगे, ताकि दोनों अपने से अंदर झांक कर देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और दूसरे को टाइम इसलिए भी डिवाइन देते हैं कि प्यार की कद्र होनी शुरू हो जाए। तो कुछ लोगों में मुझे 21 दिनों के अंदर इस रिलेशन में रोमांटिक, इमोशनल और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, आगे बढ़ना, वो भी नज़र आ रहा है। फिर बाकी जो लोग हैं जिनमें लंबे समय से नो कांटेक्ट है, यानी कि 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, बात नहीं हो रही, 7 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, या कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, स्लो मूविंग एनर्जी से अब वो फास्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये फास्ट एक्शन कम से कम 21 दिनों के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की बात हो जाए, लेकिन जो कोई प्रॉपर एक्शन होगा उनका कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज एंगेजमेंट से रिलेटेड, वो बड़ी प्लानिंग जो है, मेजर प्लानिंग, वो 21 दिनों के बाद से शुरू होगी। ठीक है, हो सकता है
कि ये आप पर ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं। और आपने भी इनको कई बार ऑनलाइन चेक किया होगा कि जिस वक्त आप आ जाते हो ऑनलाइन, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन किसी को ढूंढना हो, किसी पर नज़र बनानी हो, तो 100 तरीके हैं आज के टाइम में। किसी आईडी के ऊपर नज़र बनानी है, किसी अकाउंट को स्पाई करना है, किसी पर्सन की जासूसी करनी है, तो बहुत इजी तरीका है। काफ़ी लोग कह देते हैं कमेंट में कि हमें तो इन्होंने ब्लॉक किया है, तो ये हमें क्यों देख रहे हैं। अगर उन्होंने आपको एक नंबर से ब्लॉक किया है तो घर में और भी लोग होंगे, किसी के फ़ोन से चेक कर सकते हैं, या खुद के पास भी एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिएट किए हों, सिर्फ स्पाइंग के लिए, स्टॉकिंग के लिए। तो टेस्ट एंड ट्रायल का टाइम चल रहा है, चेक किया जा रहा है आपको। और दूसरी तरफ मुझे ये यूनिवर्स का टेस्ट एंड ट्रायल टाइम लग रहा है जो आपके रिलेशन में आ चुका है, कि यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कंसिस्टेंट है, और कितना ज़्यादा आप दोनों के रिलेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब तक एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो रिलेशन आगे तक बढ़ ही नहीं पाएगा। एक पॉइंट पर आकर वो टूट ही जाता है। तो कुछ ब्रेकअप के कार्ड्स हैं यहाँ, और मैंने बताया भी कि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप है और वो वेट कर रहे हैं कि वो लाइफ में लौट आए। और ब्रेकअप किया है तो आपके पार्टनर की एनर्जी ने किसी कार्मिक एनर्जी से ट्रिगर होकर ब्रेकअप किया है, या तो कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों का चला और ब्रेकअप होना लिखा था उस टाइम पर वो हो गया, या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण किसी ब्लैक मैजिक एनर्जी ने आप दोनों को अलग करवा दिया है। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये वापस आए, क्योंकि आपको पता है आपने कहीं भी गलती नहीं की, कहीं भी अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ। आपको ना जस्टिस का इंतज़ार है कि आपके साथ न्याय हो। तो कुछ लोगों में पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जिनके साथ 21 दिनों के बाद दोबारा से कांटेक्ट में आने का चांस बन रहा है, ठीक है। और जिन भी लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर मैं यहाँ पर नहीं बता रही, क्योंकि वो आया नहीं है आपके कार्ड्स में, या आपको वो लेटर्स अगर ना सुनाई दिए रीडिंग में, तो ये नहीं सोचना कि क्या हमारे पार्टनर नहीं लौटेंगे। वो भी लौटेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिनके मैंने नाम के लेटर्स अभी आपको बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले है लेटर MIV RUFLHWN QX और P और K। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं। और मुझे गाइस ये भी लग रहा है कि अगर आपने कोई रेमेडी शुरू की है अभी कुछ हफ्तों से, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही कि पिछले कई महीनों में कोई उपाय किया है, नहीं, अभी कुछ हफ्तों से, ये हफ्ते कुछ भी हो सकते हैं, 2-3 हफ्ते हो सकते हैं, 4-5 हफ्ते हो सकते हैं, या अभी 1 हफ्ते से ही कोई उपाय शुरू किया है, कोई हवन करवाया है, कोई क्रिस्टल पहना है, या सोच रहे हो ये सब करवाने का, या मन में ये विचार घूम रहे हैं कि चलो हम कोई उपाय कर लेते हैं, कोई रेमेडी ट्राई करते हैं, या कोई क्रिस्टल पहन कर देखते हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ गई है तो उसको आप रोकें मत, उस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, इसका रिज़ल्ट आपको आएगा।
आने में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों में 3 महीने भी लग सकते हैं, बट रिजल्ट आएगा। ये आपके लिए एंजल्स ने एक स्पेशल गाइडेंस दिया है कि अगर इंट्यूशन में आपके बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, बार बार मन में ये बात आ रही है कि मुझे उपाय शुरू करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो कोई उपाय तो उसको रोकना मत, ठीक है, उसे करते रहो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आपके पर्सन की दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं या उनके जो दिल में चल रहा है आपको लेकर। उनका मैंने नेक्स्ट प्लान भी बता दिया, एक्शन भी बता दिया, करंट फीलिंग्स भी बता दी। और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ, पसंद आया, वीडियो को लाइक देना है। जो लोग मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, वहाँ पे सारे डिटेल्स लगे होंगे। और ध्यान रहे कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है। तो कोई भी कमेंट में आपको टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज करे तो आपने उन पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। बाकी ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ ध्यान गया हो तो उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।